उसने फैसला किया कि वो अपनी पहचान छुपाकर महल जाएगी ताकि वो अपनी माँ से मिल सके। जब उसने ये बात आज़र को बताई तो शेर ने गुस्से से नफी में सर हिलाया और आसिफा को उसकी इजाजत न दी। वो जानता था कि वो महल इस मासूम लड़की के लिए कितनी खतरनाक जगह है। आसिफा ने रोते हुए आज़र की गर्दन में बाहें डाल दी। वो मेरी माँ है, उसने मुझे लहरों के हवाले किया था ताकि मैं जी सकूं। अब मेरी बारी है कि मैं उसे इस जहन्नम से निकालूं। मुझे जाने दो, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। आसिफा की आंखों में अज़्म की आग देखकर आज़र की सख्ती पिघल गई। उसने धीरे से अपना सर आसिफा के कंधे पर रखा और उसे इजाजत दे दी। आसिफा ने महसूस किया कि आज़र की आंखों में भी एक आंसू था जो उसकी जुदाई के गम में टपका था। उसने अपना शाही याकूत एक पुराने कपड़े में लपेटकर सीने से लगाया। अपने चेहरे पर मिट्टी मिली ताकि उसकी फितरी चमक छुप जाए और अपना लिबास तब्दील कर लिया। वो अब एक मामूली गरीब लड़की लग रही थी। महल पहुंचकर उसने जफर को अपना नाम आसिया बताया। उसे एक खादमा के तौर पर रख लिया गया क्योंकि उसे पौधों और जड़ी बूटियों की पहचान थी जो शाही हकीम के काम आ सकती थी। कई दिन तक वो महल की राहदारियों में नजरें झुकाकर काम करती रही, मगर उसका असल मकसद कैद खाना था जहां मलका कैद थी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, वो छुपती छुपाती जेरे जमीन कैद खाने की तरफ बढ़ी। पहरेदार ऊँग रहे थे। उसने एक छोटी सी खिड़की से देखा कि अंधेरे में मलका आलिया फर्श पर बैठी हैं। माँ! आसिफा ने दबी आवाज में पुकारा। मलका ने चूक कर ऊपर देखा। अपनी बेटी को उस हाल में देखकर उनकी सिसकियां बंद गईं। आसिफा, मेरी बच्ची! मलका चीख उठी। मलका ने उसे सीने से लगा लिया और दोनों माँ बेटी की आंखें अश्कबार हो गईं। मलका ने कांपते हाथों से आसिफा का चेहरा छुआ और लरजती आवाज में कहा, मेरी नन्ही शहजादी, तुमने आखिर अंधेरी कैद में अपनी माँ को ढूंढ ही लिया। आसिफा ने मुस्कुराकर अपनी माँ के हाथ चूमे और कहा, मैं जंगल की बेटी हूँ माँ। मैंने चट्टानों को चैर कर जीना सीखा है। ये मेरे लिए बहुत आसान था। उसके बाद आसिफा का मामूल बन गया कि वो सारा दिन महल में जी तोड़ काम करती और आधी रात के सन्नाटे में वो दबे कदमों कैद खाने पहुंच जाती। वो अपनी माँ के लिए जंगल के मीठे फल और सुकून बख्श जड़ी बूटियां लाती। कई हफ्ते यूं ही गुजर गए। एक रात जब मलका के चेहरे पर दुख की लहरें गहरी थीं, आसिफा का सब्र जवाब दे गया। उसने माँ का हाथ थाम कर कहा, हम कब तक यूं चोरों की तरह छुपकर मिलते रहेंगे? ये दीवारें और ये जालिम पहरेदार हमारी तकदीर नहीं हो सकते। आसिफा ने अपनी जंगली जिंदगी के तजुर्बात को इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो रोजाना शाही बावर्ची खाने में सिपाहियों के खाने में नीली बोटी का अर्क मिलाने लगी। ये जड़ी बोटी इंसान को मारती नहीं थी, मगर उसे खाने वाला कई घंटों तक ऐसी गहरी और मदहोश नींद में चला जाता था कि उसे अपने पास गूंजने वाली आवाजें भी सुनाई न देती। एक रात आसिफा ने सिपाहियों के खाने और पहरेदारों के मशरूब में उस अर्क की दुगनी मिकदार शामिल कर दी। कुछ ही देर में पूरा महल किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश हो गया। हर तरफ सिपाही मदहोश पड़े थे। आसिफा ने पहरेदार की कमर से चाबियां निकाली और कैद खाने का भारी दरवाजा खोल दिया। अभी वो मलका को सहारा देकर वो बाहर निकली ही थी कि ऐन उसी वक्त गासिब बादशाह जफर, जो अपने ख्वाबगाह से पानी पीने निकला था, वहां आ गया। उसने जब एक आम खादमा को मलका के साथ देखा तो आग बगोला होकर बोला, तुम्हारी ये हिम्मत? एक अदना खादमा मेरी कैद से बागी को छुड़ा रही है। उसने अपनी तलवार निकाली, मगर आसिफा की आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक शेरनी का जलाल था। आसिफा ने अपनी जेब से एक खास किस्म का पाउडर निकाला और जफर की आंखों में झोंक दिया। जफर दर्द से कराहने लगा और उसकी तलवार हाथ से छूट गई। शोर सुनकर कुछ वो दरबारी भी जाग गए जो जफर के जुल्म से तंग थे, मगर मलका के वफादार थे। जब उन्होंने असली शहजादी को देखा तो उनके दिल बदल गए। उनकी वफादारी जाग उठी और उन्होंने जफर के सिपाहियों को काबू कर लिया। उन्होंने जफर को
उसी की बनाई हुई कौल कोठरी में डाल दिया, जहां वो अब बाकी जिंदगी अपनी वहशतों के साथ गुजारने वाला था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सल्तनत गुलिस्तां का मंजर बदल चुका था। महल की वीरानी दूर हो गई थी और हर तरफ खुशी के गीत गाए जा रहे थे। मलका आलिया दोबारा तख्त पर थीं और उनके बराबर में आसिफा बैठी थी। महल के ऊंचे बुर्ज पर आजर की एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी, जैसे वो अपनी बेटी को मुबारकबाद दे रहा हो। जुल्म का सूरज डूब चुका था और एक नई जिंदगी का आगाज हो गया था। यूं वो शेर की बेटी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गई।